वास्तव में दीपावली का त्यौहार समूचे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री रामचंद्र द्वारा 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के उपरांत जब वे अयोध्या वापस लौटे तो उस दिन को यादगार मनाने के लिए त्योहारों सा वातावरण तैयार हुआ और उस दिन को उसी परंपरा के अनुरूप आज भी पूरे देश में दीपावली का त्यौहार दीपों को प्रज्वलित कर प्रकाशोत्सव के साथ मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार न केवल हिंदुस्तान में बल्कि नेपाल, इंडोनेशिया आदि देशों में भी मनाया जाता है। श्री रामचंद्र भगवान के वनवास होने की पुष्टि इतिहास के पन्नों पर तो नहीं मिलती है, लेकिन पुरातत्ववेताओं और शोधकर्ताओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि श्री रामचंद्र भगवान 14 वर्षों की अवधि के दौरान श्रीलंका तक गए थे और श्रीलंका तक पहुंचने के लिए 200 से अधिक स्थलों की पुष्टि भी की गई है। इससे सिद्ध हो जाता है कि श्री रामचंद्र भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिला था। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए यह हैरत अंगेज कर देने वाली घटना है कि इंडोनेशिया के बाली में हर दिन सायंकाल को रामचंद्र जी के आदर्शों को लेकर रामलीला का मंचन किया जाता है, जबकि पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार का आयोजन नहीं किया जाता है। यह केवल बाली है जहां हर दिन सायंकाल को रामलीला का मंचन किया जाता है। आप राम, सीता और हनुमान के जीवंत अभिनय के भीने भीने मंचन को देख सकते हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन आदर्शों को समाज के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कलाकार अपने अंतर मन के अंदर छिपे कलाकार को उद्वेलित कर जनमानस के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। यह थी इंडोनेशिया के बाली में प्रतिदिन सायंकाल को प्रस्तुत किए जाने वाली रामलीला की कुछ झलकियां। भारतवर्ष में सद्भाव, मैत्री, एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए मेले और त्यौहार बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। यह मेले और त्यौहार हमारे देश की अनमोल धरोहर है। देश की हिमालयी वादियों में बसे जनमानस में तो इन मेलों और त्योहारों को मनाने की अनोखी परंपराएं विद्यमान है। मेले और त्योहारों की शुरुआत देव परंपराओं से आरंभ होती है। इन जनपदों में तो देव परंपराएं सर्वोपरि है। ग्रामीण परिवेश में पल रहा भोला भाला जनजीवन देव रीति रिवाजों के इर्द गिर्द घूमता है। यह भूमि देवभूमि के नाम से विख्यात है। देवभूमि में भी अनेक स्थानों पर हर तरह के रीति रिवाज और संस्कृति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में दीपावली के दो रूप देखने को मिलते हैं, एक नई दिवाली और दूसरी बूढ़ी दिवाली। नई दिवाली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है और बूढ़ी दिवाली कार्तिक अमावस्या के पश्चात पड़ने वाली अमावस्या को मनाई जाती है। नई दिवाली का तात्पर्य यह है कि हिमालयी जनपदों में
श्री रामचंद्र जी के वनवास से वापस लौटने का समाचार और बावन भगवान द्वारा राजा बलि को पाताल लोक में भेजने का समाचार समय पर मिलने से नई दिवाली मनाई जाती है। जबकि कार्तिक अमावस्या के पश्चात पड़ने वाली अमावस्या को मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली का अर्थ यह है कि हिमालयी जनपदों के उन क्षेत्रों में श्री रामचंद्र भगवान के वनवास से वापिस आने की सूचना और बावन भगवान द्वारा बलि को पाताल में भेजने की सूचना देर से मिली सूचना की खुशी को मनाने के लिए कार्तिक अमावस्या की पश्चात पड़ने वाली अमावस्या को दीपावली का जो त्यौहार मनाया जाता है उसे हिमालयी जनपदों में बूढ़ी दिवाली की संज्ञा से अभिहित किया गया है। आज के वैज्ञानिक और आधुनिक युग में भी हिंदुस्तान की ग्रामीण वादियों से मेलों और त्योहारों की भीनी भीनी खुशबू महक उठती है, जिससे सारे वातावरण में खुशियों का संचार होता है। पुराणों में लिखा है कि श्री रामचंद्र विष्णु भगवान के 7वें अवतार है। श्री रामचंद्र नर रूप में नारायण भी माने जाते हैं और हिंदू समाज में मर्यादाओं के अधिष्ठाता देव भी माने जाते हैं। दीपावली का यह त्यौहार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के वनवास से वापस लौटने की खुशी में मनाया जाता है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी को मर्यादाओं का आधार स्तंभ माना जाता है। एक अन्य सनातन परंपरा के अनुसार बावन भगवान द्वारा राजा बलि को पाताल लोक में पहुंचाने की खुशी में हिंदुओं में दीप प्रज्वलित कर प्रकाशोत्सव मनाया जाता है। दीपावली के त्यौहार को मनाने की हिंदू धर्म में 2 विभिन्न प्रकार की धाराओं का प्रचलन रहा है। दीपावली के त्यौहार पर यह लघु कथाएं आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। दीपावली के त्यौहार पर प्रस्तुत ये लघु कथाएं अगर आपको अच्छी लगी हो तो इन्हें लाइक करें और शेयर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। रामायण है
पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। बेटे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा। संतति हेतु यज्ञ करवाया धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। नृप घर जन्मे 4 कुमारा अब कुलदीप जगत आधारा। चारों घाटों के शुभ नामा शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर पूर्ण नाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम। रामायण है पुण्य कथा श्री राम। रामायण है पुण्य कथा श्री राम।